डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड जीसस हमेशा हम लोगों को अपनी संतान मानते हैं, क्योंकि हम उनके ही संतान हैं। इसीलिए हमेशा हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु इस जगत में आए थे। अपने आप को प्रभु ने सूली पे चढ़कर हम सब के पापों को, जो मानते हैं, हम सब के पापों को हर लिया। इसलिए हमें भी उन्हें मानकर अपने जीवन के हर एक पाप को उसके सामने समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। जो समर्पित करते हैं उनका पाप धुल जाता है, वो अपने जीवन से फ्री हो जाते हैं। तो प्रभु हमेशा वचन भेज के ये बताते हैं कि अपने जीवन में जो हम लोग कर रहे हैं बुद्धि के साथ करें, ज्ञान के साथ करें, ना है कि संसारिक बुद्धि ज्ञान में फंसे। संसारिक बुद्धि ज्ञान में हिंसा भी होता है, क्रोध भी होता है, झूठ भी होता है। इन सारी चीज़ों से मिलकर ही संसारिक होता है। अगर इन सारी चीज़ों को हम छोड़ दे तो प्रभु हमें अपने हाथों में उठा लेते हैं और हमें हर एक संसारिक विपत्ताओं से हमें बचाते हैं। आज का वचन प्रभु भेजे हैं। नीति वचन के 11 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता में फंसते हैं। इसमें लिखा हुआ सीधे लोगों का बचाव। जो सीधे लोग होते हैं, सीधे मीन्स जो वो छल कपट करना नहीं जानते, और बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो सीधे लोग होते हैं। बहुत ही कम लोग, प्रायः ज़्यादातर सीधे लोग होते नहीं हैं। सीधे लोग जो छल कपट नहीं करते हैं, प्रभु पे डिपेंड रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोगों को प्रभु बचाता है और उन लोगों का धर्म ही उन्हें बचा लेता है। क्योंकि कितने जन ये मानते हैं कि अगर हम धर्म के कार्य करें तो हमारा बचाव हो सकता है। ये वाकई सच बात है। धर्म के कार्य करने वालों का बचाव प्रभु करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब सीधे लोग होना पड़ता है, जब सीधे रास्ते पे चलते हैं। आप चोरी करेंगे, किसी की हत्या करेंगे और किसी को मारेंगे, पीटेंगे, गाली करेंगे और उसके बाद धर्म के कार्य करेंगे, तो वो कोई ये नहीं होता है, कोई काम का नहीं होता। तो प्रभु कहते हैं कि अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, अपने आत्मा में इन सारी चीज़ों को मत भरो, इन सारी चीज़ों को निकालो। जो चीज़ निकाल देते आत्मा से, आत्मा को साफ रखते, वही सीधे लोग हैं और उन लोगों को धर्म उन्हें बचा लेता। इसमें लिखा है, परंतु विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता में फंसते। यहाँ विश्वासघाती कौन है? एक दूसरे को विश्वासघाती नहीं, प्रभु के द्वारा हम लोग विश्वास में रहना जरूरी है। अगर हम प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते हैं, ईश्वर हमें जिस तरह चलाना चाहते हो अगर हम वैसे नहीं चलेंगे, ये है विश्वासघाती। क्योंकि प्रभु हमें जन्म दिया है तो हम उसके अनुसार में उनके आज्ञा को मानते, उनके मार्गों पे चलना बहुत ज़रूरी है। और जो इन सारी चीज़ों को नहीं मानता वो विश्वासघाती। और जिस तरह दो दोस्त रहते हैं, दोनों दोस्त में से अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के खिलाफ में कहीं और जाके उसके खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ चालें चलता है, तो ये विश्वासघाती का काम हुआ ना। उसी तरह जब दो दोस्त मिल के एक काम करते हैं, उनके खिलाफ नहीं करते हैं, तो वो दोस्त बने रहते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। और प्रभु भी हमें कहते हैं कि प्रभु के रास्ते में हमें रहना है, उनके मार्गों में रहना, उनके कहे बातों के अनुसार चलना। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस तरह सीधे लोगों को चलना बहुत ही ज़रूरी भी है और बहुत मुश्किल भी है। लेकिन मुश्किल तब नहीं होता है जब आप चलने जाएं, क्योंकि प्रभु आपका सहायता करता। जब चलने लगेंगे तो एक कदम आपको, पहला कदम तो कठिन लगेगा, लेकिन दूसरा कदम प्रभु आपको सहायता कर देगा। ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा जिससे आपके हर एक कदम सीधा होते चला जाएगा। ये ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा, परंतु विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता में फंसते। कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ही ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है, लेकिन करते हैं, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं, पुलिस उसे पकड़ के ले जाता है। तो ऐसे कार्य जो करते हैं अपने ही कार्यों में फंस जाते हैं। तो आप लोग वचनों के अनुसार समझ लीजिए कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है। प्रभु कहते हैं कि वचन के अनुसार अपने बुद्धि के सोच को बदल लीजिए। जो भी सोचते हैं कि मुझे भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो जन्म लिया हूँ और कमाऊँगा, खाऊँगा, यस करूँगा, ऐसे करने से होता नहीं है। क्योंकि ये जीवन प्रभु का दिया हुआ, तो उसके साथ विश्वासघाती नहीं करना है।
विश्वासघात होके जीवन नहीं जीना, हमें उसके साथ विश्वासी होके जीना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु कहते तुम विश्वासी होके मेरे साथ रहो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए आप प्रभु के साथ रहना चाहते हो तो विश्वासी होके रहिए। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।